चमकते हुए पूर्णिमा के चांद के नीचे राजा विक्रमादित्य ने फिर से बेताल को पकड़ने का साहस किया। शव को कंधे पर लादे वे अपने कदम बढ़ा रहे थे कि अचानक बेताल हंसी के साथ बोला, राजा विक्रम, इस बार मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो रहस्य, धोखे और न्याय से भरी है। लेकिन याद रहे, अगर तुमने बीच में बोला तो मैं फिर उड़ जाऊंगा। राजा विक्रम चुपचाप सुनने को तैयार हो गए। शुरुआत। कर्णपुर का शापित योद्धा कर्णपुर नाम का एक गांव था। बेताल ने शुरू किया। उस गांव के पास एक वीरान जगह थी जहां एक प्राचीन कब्र थी। कहा जाता था कि यह रणवीर नामक एक महान योद्धा की कब्र थी जिसे उसके ही सेनापति धर्मवीर ने धोखे से मरवा दिया था। रणवीर को एक शाप मिला था, जब तक उसकी सच्चाई उजागर नहीं होगी और उसके साथ हुए अन्याय का बदला नहीं लिया जाएगा, उसकी आत्मा भटकती रहेगी। गांव के लोग उस कब्र से डरते थे। कहते हैं जो भी वहां गया वह वापस नहीं लौटा। पर एक दिन एक जिज्ञासु युवक विक्रांत ने कब्र के रहस्य को जानने की ठानी। कब्र का रहस्य। विक्रांत एक निर्भीक व्यक्ति था। बेताल ने आगे कहा, वह अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करता था। एक रात वह मशाल लेकर कब्र के पास पहुंचा। वहां की वीरानी डरावनी थी। हवा से अजीब सी सिसकियों की आवाजें आ रही थी। जैसे ही उसने कब्र के पत्थर को छुआ, एक तेज रोशनी हुई और रणवीर की आत्मा प्रकट हुई। आत्मा गुस्से से बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कब्र को छूने की? विक्रांत ने कहा, मुझे सच्चाई जाननी है, आपकी आत्मा को चैन कैसे मिलेगा? रणवीर ने जवाब दिया, जब तक धर्मवीर के वंशज अपने अपराध का प्रायश्चित नहीं करेंगे और मेरे खजाने को गांव वालों को नहीं लौटाएंगे, तब तक मैं मुक्त नहीं हो सकता। धर्मवीर के वंशज का रहस्य। विक्रांत ने गांव लौटकर पता लगाया कि धर्मवीर का वंशज राजन नाम का एक धनी व्यक्ति है। बेताल ने कहा, राजन अपने पूर्वजों के धन के दम पर ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था। विक्रांत ने रात के अंधेरे में राजन के घर में घुसकर तहखाने का पता लगाया। वहां उसे रणवीर का चुराया हुआ खजाना मिला, लेकिन तभी राजन ने उसे पकड़ लिया। राजन ने चिल्लाकर पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? विक्रांत ने कहा, मैं रणवीर सिंह की आत्मा को न्याय दिलाने आया हूँ। तुम्हारे पूर्वज ने जो अन्याय किया था उसका अंत आज होगा। अंतिम मुकाबला तभी। बेताल ने रहस्यमयी स्वर में कहा। रणवीर की आत्मा वहां प्रकट हुई। उसकी तेज आंखों ने राजन को जड़ कर दिया। आत्मा ने कहा, तुम्हारे पूर्वज ने मुझे धोखा दिया था, अब तुम्हें वह खजाना गांव वालों को लौटाना होगा। राजन डर के मारे कांपने लगा। उसने खजाना गांव को सौंपने का वादा किया। रणवीर की आत्मा शांत हो गई और उसने विक्रांत को धन्यवाद दिया। आत्मा ने कहा, तुम्हारी बहादुरी ने मुझे मुक्ति दी, अब मैं स्वर्ग जा सकता हूँ। और वह आसमान में विलीन हो गई। बेताल का सवाल। बेताल ने अपनी कहानी खत्म की और राजा विक्रमादित्य से पूछा, तो बताओ हे राजा, क्या राजन का प्रायश्चित करना सही था? क्या उसके पूर्वजों के पापों की सजा उसे मिलनी चाहिए थी या उसे निर्दोष मानकर माफ कर देना चाहिए था? राजा विक्रम का उत्तर। राजा विक्रम ने सोचा और कहा, राजन अपने पूर्वजों के पापों का दोषी नहीं है, लेकिन वह गलत तब हुआ जब उसने चोरी किए गए खजाने को अपने पास रखा। उसे यह पता था कि यह धन उसका नहीं है, इसलिए उसका प्रायश्चित करना सही था। यह सुनते ही बेताल ने ठहाका लगाया और कहा, तुमने सही उत्तर दिया राजा विक्रम, लेकिन तुमने अपनी चुप्पी तोड़ी। अब मैं फिर उड़ जाऊंगा। और बेताल पेड़ पर लौट गया। विक्रमादित्य ने अपनी तलवार संभाली और फिर से उसे पकड़ने चल दिए।